कर रही हूँ। एक संत तो हुए हैं दक्षिण भारत के, उनका नाम है वैकुंठ श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी। ये श्रीरंगम के थे। ये चिंतन करने लगे कृतज्ञता का, तो इनको समझ में आया कि कुत्ता ज्यादा कृतज्ञ है, मनुष्य कृतज्ञ नहीं है। उनकी समझ में ये आ गया कि कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी, जैसे कुत्ते की मालिक के प्रति कृतज्ञता होती है, 2 रोटी खाता तो पूरी रात जग करके रक्षा करता, ऐसी भी कृतज्ञता भगवान के प्रति हमारी होती तो हमारा कल्याण हो जाता। जब कुत्ते में इतनी कृतज्ञता है तो मनुष्य में कितनी होनी चाहिए। बस इतने व्याकुल हो गए कि मठ छोड़ करके इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये भाव कर लिया कि मैं भगवान का कुत्ता हूँ। अब कोई ब्रजवासी में और तुम्हारे में ये भेद है। अभी तू भजन कर रही है लेकिन तेरे संस्कार अभी वहाँ के समाप्त हुए नहीं है। भजन में लग जा, ब्रजवासियों का आदर कर। और ये देखो, ये भले ही कुछ नहीं करती है लेकिन इसके संस्कार इतने पुष्ट हैं कि सोते समय भी, स्वप्न में भी ये परिक्रमा ही करती है, गिरिराज जी की पूजा ही करती है। स्वप्न विज्ञान वह अनादर के योग्य नहीं है, आदर के ही योग्य है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान बता दिया। अब वह प्रेत जो है चढ़ने, ये क्या है? ये अघोरी, संसार के ही जीव अघोरी हैं। अब जब वह इनसे व्याकुल होकर संसार की जितनी वस्तुओं का संग्रह करता उतनी व्याकुलता बढ़ जाती है। अब व्याकुल होकर जब फिर कहता है भगवान सब कुछ किया लेकिन शांति नहीं मिली, अब आप शांति का उपाय बताइए। तो वे संत शांति का उपाय बताते, वो क्या है? वो भगवान रामकृष्ण ही बांस हैं। भगवत ध्यान को बता देते, ध्यान रूपी बांस को दे देते हैं। कहते हृदय रूपी आंगन में इस बांस को गाड़ लो और अब इस मन रूपी प्रेत से जो दुनियादारी में लगा था, अब इस मन से कहो कि चरण से लेके मुकुट पर्यंत, मुकुट से लेके चरण पर्यंत तुमको ध्यान करना है और दूसरा कार्य तुम्हें नहीं बताया जाएगा। ये जब इसको कह देंगे तो बार बार जब वह ध्यान का अभ्यास करेगा और ध्यान जनित सुख उसे प्राप्त हो जाएगा, तो उस सुख के पश्चात फिर इसका प्रेतत्व प्रेत विदा हो जाएगा। प्रेत क्या है? संसार की वस्तुओं के प्रति लोलुपता ही प्रेतित्व है। इस लोलुपता की निवृत्ति हो जाएगी। लोलुपता, प्रारब्ध के अधीन जो भोग हैं वे सहज मिलेंगे। आलोलुप होकर के उनका उपयोग किया गया तो चित्त मलिन नहीं होगा, और लोलुपता पूर्वक उनका जब भोग किया जाएगा तो उससे चित्त में मलिनता आएगी। भगवान के भक्त अलोलुप होकर के और वस्तु को स्वीकार करते हैं, अमनिया नहीं, भगवत प्रसाद के रूप में उसे अंगीकार करते हैं। और जब वे प्रसाद का सेवन करते हैं तो माया के दुष्प्रभाव से वे बच जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कपिल ने भक्ति का मर्म बताया और काल की महिमा बताई। देखो माताजी, दंभ, हिंसा और मात्सर्य आदि से युक्त होकर जो मेरा भजन करते हैं वे तामसी भक्त हैं। उनकी भक्ति तमोगुणी है। किसी विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अथवा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करते हैं उनकी भक्ति राजसी है, और जो कर्तव्य बुद्धि से मेरी आराधना उपासना करते हैं उनकी बुद्धि सात्विक है, सात्विक बुद्धि है। देखो भक्ति त्रिगुणातीत है। भक्ति में न सत्व है, न रज है और न तम है। साधक में सत्व रज तम है। तो सतोगुणी साधक के द्वारा की गई भक्ति सात्विक भक्ति, रजोगुणी साधक के द्वारा की गई भक्ति रजोगुणी भक्ति, और तमोगुणी साधक के द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी भक्ति। भक्ति महारानी तो साक्षात भगवान की प्रिया है, माया का लेश भी भक्ति महारानी में नहीं है। ये विवेक रखना चाहिए। अब त्रिगुणातीत भक्ति क्या है? बोले त्रिगुणातीत भक्तों के द्वारा की गई भक्ति को त्रिगुणातीत भक्ति कहते हैं, जिसको निर्गुणा भक्ति कहा गया। ये निर्गुणा भक्ति का लक्षण क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण
मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मुझ परमात्मा में, कौन सा परमात्मा? सर्व गुहाशया, जो मैं सबके चित्त में विराजमान हूँ, ऐसे सर्वात्मा विश्वात्मा परमात्मा के नाम का स्मरण करने मात्र से, गुणों का चरित्र का श्रवण करने मात्र से हृदय में ऐसा अजस्र प्रेम का प्रवाह फूट पड़े, मन की गति अविच्छिन्न हो जाए, चित्त की वृत्ति पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाए। कैसे? यथा गंगाम भसोम बुधौ, जैसे श्री गंगा जी समुद्र की ओर चलती है, वेग से समुद्र की ओर चलती है, ऐसे ही चित्त द्रवित होकर के भगवान की ओर चल पड़े। चित्त द्रवीभूत होकर के, चित्त की द्रवीभूत गंगाधारा श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर चल पड़े, ठाकुर जी की ओर चल पड़े। इसी का नाम है निर्गुणा भक्ति। इस श्लोक की टीका में श्री वल्लभाचार्य जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। उस भाव का सारांश ये है, निर्गुणा भक्ति में गंगा का उदाहरण क्यों दिया? गंगा निर्विकार है, विकार शून्य है, क्योंकि गंगा जल नहीं है। क्या है? ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हरि जाह्नवी, ये साक्षात ब्रह्म ही पिघल कर बह रहा है। ये द्रवीभूत ब्रह्म है, बहता हुआ ब्रह्म है। ऐसे ही भक्ति क्या है? भक्ति की रसधारा क्या है? बोले भगवान ही भक्ति की रसधारा बन जाते हैं। देखिए, आप लोग गंगोत्री गए होंगे और गंगोत्री के ऊपर गोमुख गए होंगे, तो गोमुख जहां से गंगा जी प्रकट हैं, इतनी सी जगह है, वहां से गंगा जी चल रही है, वहां थोड़ा जल है, और वही जल गंगोत्री में पहुंचकर कितना हो जाता है, और फिर रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, आगे जितने बढ़ते चले जाओ तो गंगा जी का जल घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ इतना जल है, और इसके बाद जब गंगा सागर में पहुंचो तो गंगा की धारा इतनी विशाल हो जाती है कि वहां गंगा गंगा के रूप में नहीं, गंगा ही समुद्र के रूप में दिखाई पड़ती है। जहां से आखिरी मिलन हुआ है, गंगा जी समुद्र की ओर चली हैं, वहां पाट इतना चौड़ा है गंगा जी का कि इधर खड़े होकर उस ओर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इतना बड़ा पाट है। वहां के लोगों से हमने पूछा तो बताया कि महाराज, ऐसा लोग कहते कि 40-45 किलोमीटर का पाट है गंगा जी का। अब देखो, गंगा जी हिमालय से चली, कितने बड़े बड़े पहाड़ बीच में पड़े, सबको चकनाचूर करती हुई गंगा जी चली, वेग से चली, और गंगा जी में कमी नहीं हुई, गंगा बढ़ती चली गई। ऐसे ही भक्ति की रसधारा जब उच्छलित हो, भक्ति का झरना भीतर से फूटे तो कम न हो, निरंतर वर्धमान, यही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम रूपा, रस रूपा, प्रेम लक्षणा भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए, और बड़े से बड़ा प्रतिबंधक पहाड़ बन करके सामने आवे तो उसको चकनाचूर करते हुए बढ़ते चली जाए। जब वाहन चलता है उत्तराखंड में और गंगा जी नीचे दिखाई पड़ती हैं, तो देख के वृंदावन का स्मरण आता है, हे भगवान जल्दी वृंदावन भेज दीजिए, कहीं वाहन लुढ़क के नीचे चला गया तो फिर पता नहीं, कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा। तो किसी काल में गंगा जी ऊपर बहती होंगी, पहाड़ के ऊपर, और उस पहाड़ को काट कर वे कितने गहरे चली गई, चूर्ण कर दिया पहाड़ को। ऐसे ही भगवान से प्रेम करने वाले भक्त के जीवन में चाहे जितने प्रतिबंधक आवें उसके प्रेम की धारा को रोकने के लिए, लेकिन वो कहीं अटके नहीं, सबको चकनाचूर करता हुआ भगवान की ओर बढ़ जाए। जैसी प्रेम रसधारा श्री मीराबाई की, सब प्रतिबंधकों को तोड़ मरोड़ करके चकनाचूर करती हुई भगवान की ओर चली गई, और उनकी भक्ति बढ़ते 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 अनंत हो गई। जैसे गंगा जी अनंत हो जाती हैं, ऐसी बढ़ते बढ़ते प्रेम अनंत में जाकर के विलीन हो जाए, इसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति।
तो गंगा के समान जो भक्ति है वो निर्गुणा भक्ति है। हे माताजी, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिन भक्तों को प्राप्त हो जाती है उनकी भक्ति कभी व्यवहित नहीं होती। व्यवहित माने व्यवधान को प्राप्त नहीं करती, उनकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसे भक्तों से मैं दूर नहीं रह जाता, ऐसे भक्तों के सामने में बार बार प्रकट होने लग जाता हूं। प्रकट होकर क्या करता हूं? बोले प्रकट होकर हम उनसे कहते हैं, हे भक्तों, तुमने बड़ी उपासना की है, ऐसा करो हमसे मोक्ष ले लो। कौन कौन से मोक्ष? भगवान के पास सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मोक्ष, और एक तरह का मोक्ष नहीं, मोक्ष की जितनी क्वालिटी है ना, जितनी श्रेणियां हैं, वो सब भगवान सामने रख देते हैं। कौन कौन? सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कहते मैं अपने भक्तों को सालोक्य मुक्ति देता हूं, मेरे लोक में रह जाओ, मेरे समान ऐश्वर्य भोग करो, ये सार्ष्टि भक्ति है। मेरे नित्य समीप रहने वाली मुक्ति, और सारूप्य मेरे जैसे रूप की प्राप्ति, और अंतिम में है कैवल्य, एकत्व जिसको कहा गया, अर्थात मुझ में विलीन हो जाना, जिसको कैवल्य कहा गया। तो ये कितनी भक्ति हो, कितनी प्रकार की मुक्ति होगी? सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व कैवल्य, ये 5 प्रकार के मोक्ष हो गए। इन 5 प्रकार के मोक्ष में एक मोक्ष तो ऐसा है जिसको भक्त सर्वथा नमस्कार कर लेते हैं, उस मोक्ष का नाम है कैवल्य। श्री राधा सुधानिधि जी में महाप्रभु जी ने कहा विभेमी बत कैवल्यता, कैवल्य से हमको बहुत भय है, क्योंकि भगवान में लीन होने के बाद इस प्रेम के रस से हम रसास्वादन से वंचित हो जाएंगे। मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, आस्वादक बनकर आस्वाद्य का स्वाद लिया जा सकता है। इसलिए हमें एकत्व वाली मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि 5 प्रकार के मोक्ष की ओर भक्त नहीं देखते। कहते भगवान हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कहते बस आपके चरण कमल की सेवा चाहिए। श्री मीरा जी भगवान से यही मांगती हैं। मीरा जी के सामने ठाकुर जी कहते 5 मोक्षों में से कोई भी एक ले लो। बोले हमको नहीं चाहिए। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू। भगवान कहते हमारे पास सहचरियों की कमी नहीं है, बहुत सेवा करने वाले हैं। कहते कोई बात नहीं, हम आपकी कुंज लता पता की सेवा करेंगे। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु। सेवा के बदले चाहिए का? कहते कुछ नहीं चाहिए। चाकरी में दर्शन पाऊं, सेवा में नित्य दर्शन होगा। सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। तीनों बात सरस हैं, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भागवत के 5वें स्कंद में तो सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान मुक्ति देने में बड़ी शीघ्रता करते हैं। भजन करने वाले के पास सबसे पहले मुक्ति का लालच लेकर आते हैं, ले मुक्ति ले लो। मुक्तिम ददाति, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन करहिचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते, प्रेम नहीं देते, प्रेम योग नहीं देते। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं देते? बोले मुक्ति देकर भगवान स्वतंत्र हो जाते हैं, और प्रेम देकर भगवान को परतंत्र हो जाना पड़ता है। कोई परतंत्र होना चाहता है क्या? भक्ति देकर प्रेम देकर भगवान को परतंत्र हो जाना पड़ता है। भक्त के अधीन होकर भगवान नाचने लग जाते हैं। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो, कर तल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सोई नाच नचायो। सबको नचाने वाले भगवान गोपी के प्रेम के अधीन होकर के खुद नाचने लग जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है।
इसलिए भगवान भक्ति देने की बात नहीं करते, मुक्ति दे देते हैं। जैसे दुकानदार अपनी दुकान में सब चीज सजा के बाहर रखता है और अतिशय कीमती जो वस्तु होता है उसको तिजोरी में बंद करके रखता है, ऐसे ही भगवान धर्म अर्थ काम इनको खूब सजा के रखते हैं। मोक्ष वाली जो वस्तु है वो बहुत कीमती है, उसको भी सजा धजा के रखते हैं, लेकिन भक्ति को किसी सामग्री में सजा के नहीं रखते, उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते भगवान आपकी दुकान की कोई चीज हमें पसंद नहीं, वो तिजोरी में जो रखी वो चीज हमको दे दीजिए। भक्ति। कागभूषुंडी जी के सामने भगवान ने सब दुकान खोल दी, योग सिद्धि ले लो, मोक्ष ले लो, ये ले लो, भोग ले लो, सब कह दिया। कागभूषुंडी जी बोले कि अरे नाथ सकल सुख देन जो कही, किंतु भगति आपनी देन न कही। सब बात देने को बोलते हैं लेकिन भक्ति देने का नाम नहीं लेते हैं। इसका मतलब है सबसे कीमती वस्तु भक्ति है। बोले भगवान आपने जो कुछ वस्तुएं गिनाई हैं ये हमें पसंद नहीं है। तब क्या पसंद है? बोले बस देहु भगति रघुपति अति पावने, त्रिविध ताप भव दापन सावनी। भगवान गदगद हो गए और क्या बोले? सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगिसी असबर दाना। हे बायस राज तुम सयाने नहीं हो, परम सयाने। सयाना ज्ञानी है और परम सयाना कौन है? सयाना तो ज्ञानी है और परम सयाना प्रेमी है, क्योंकि ज्ञानी तो मोक्ष पाके संतुष्ट हो गया और प्रेमी मोक्ष पाके नहीं, उसे तो भगवान का प्रेम चाहिए, इसलिए प्रेमी को परम सयाना कहा गया। यद्यपि भेद नहीं है सब बात एक ही, लेकिन प्रेम की बात विलक्षण है। देखो भले ही किसी को समझ में न आवे, लेकिन यह बात समझने का प्रयत्न करें। ज्ञानी भगवत प्रेम के लिए लालायित देखे गए हैं। ज्ञानी का मतलब कोरे शाब्दिक ज्ञानी नहीं, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचे हुए सुखदेव की कोटि के ज्ञानी, सनकादिकों की कोटि के ज्ञानी भगवत प्रेम के लिए लालायित देखे गए हैं, लेकिन कोई विशुद्ध प्रेमी ज्ञान के लिए लालायित नहीं देखा गया। उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान सुनाया तो गोपियों ने क्या कहा? बोले मन होए हमारे पास तब तो तुम्हारी बात सुने, मन तो हमारे पास है नहीं। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक मन था वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईश। उधो मन न भये 10-20। 10-20 मन होते तो एक मन तुम्हारे ज्ञान की चर्चा में लगा देते। बोले भाई सुनो तो सही, इस ज्ञान को धारण तो करो अपने भीतर। गोपी कहती है महाराज थोड़ी भी जगह खाली होती तो आपके ज्ञान को भीतर टिका लेती, जगह लबालब भरी भई है। उद्धव जी ने पूछा कि कैसे भर गई जगह? ज्ञान दिया ही नहीं, जगह कैसे भर गई, हृदय कैसे भर गया? गोपी कहती है नाहिन रही मन में ठौर। ठौर माने जगह, अब मन में जगह है नहीं। नाहिन रही मन में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। लबालब नंद नंदन भरे भये हैं, अब दूसरी वस्तु को घुसने की जगह ही नहीं। ये प्रेम है। इस प्रेम के लिए बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए लालायित देखे जाते हैं। भागवत में तो यहां तक लिखा है, वल्लभाचार्य जी की जगह लिखते हैं विमुक्ताः अपि लीलया विग्रहं कृत्वा हरिं भजन्ति। विमुक्ताः अपि, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अब कोई कर्म ऐसा शेष नहीं बचा जिस कर्म के कारण उन्हें दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़े, लेकिन वे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जब प्रेम उन्हें नहीं स्वाद मिलता है तो वे अपने ही संकल्प से दूसरा जन्म लेते हैं। किस लिए? कहते लीलया स्वेच्छया विग्रहं कृत्वा, अर्थात शरीरम धृत्वा,
हरिम भजंती, भगवान का भजन करते हैं। किस लिए? भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। इसलिए प्रेम को भगवान के भक्तों ने पंचम पुरुषार्थ कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सिद्धांत में प्रेमः पुमर्थो महान, पुमर्थ माने पुरुषार्थ, कितने हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते प्रेमः पुमर्थो महान, इन 4 पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ प्रेम है। इसलिए भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया। और इस प्रेम के बिना ठाकुर जी मिलते नहीं है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं, अनुराग से ही भगवान। तो माताजी ये 5 प्रकार के मोक्ष में अपने प्रेमियों को देता हूं, लेकिन वे हमारे प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि वे मोक्ष के सुख को भी ठुकरा देते हैं, प्रेम में ही डूबे रहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि देखो माताजी, जो लोग मेरी भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति किसमें करते हैं? एक मूर्ति में भक्ति करते हैं और दूसरी जगह भक्ति नहीं करते। भगवान ने ऐसे मूर्ति पूजकों को फटकार लगाई है। भगवान कहते कि मैं सब में विराजमान हूं और सब में विराजमान मुझ परमात्मा का जो आदर नहीं करते, केवल एक धातु के विग्रह में या पाषाण आदि के विग्रह में ही मेरे स्वरूप को स्वीकार करके केवल उसी का आदर करते हैं। कहते अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम वज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर चा विडम्बनम यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात भस्मन्येव ज्योति सा। मूर्तावश जो केवल मूर्ति में ही मुझे स्वीकार करता है, प्राणी मात्र के भीतर मुझे स्वीकार नहीं करता, उसका पूजन क्या है? कहते राख की ढेरी में हवन है। क्या भगवान मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि जब तुमने जड़ पदार्थ से बनी हुई मेरी मूर्ति में श्रद्धा भावना के कारण मुझे स्वीकार कर लिया, तो इन चेतनों में मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते हो? सब में मुझे स्वीकार करो, ये कहने का बात है। भगवान के विग्रह की पूजा क्यों है? भगवान को तो किसी जीव की पूजा की जरूरत है नहीं, फिर पूजा विग्रह की क्यों? बोले भगवान के विग्रह की पूजा इसलिए है कि भगवान के स्वरूप की विग्रह की पूजा करते करते हमारा मन ऐसा भगवान की सेवा में लग जाए कि विग्रह की पूजा करते करते हमको सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएं और हमारी मनोमयी पूजा प्रारंभ हो जाए। कैसे? बोले जैसे फौजी लोग युद्ध के पहले ही, युद्ध नहीं, युद्ध तो जब होता तब लड़ते हैं, बिना युद्ध के ही वे अभ्यास करते हैं, शत्रु है नहीं, और तोप दाग देते हैं, गोलाबारी करते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, सारे युद्ध की कला कौशल को वो करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य उनका है, व्यर्थ ही तो है, उतना बारूद नष्ट कर देना बेकार ही तो है, क्योंकि न तो कोई शत्रु है और न किसी को विजय की जा रही है। लेकिन उस खेल को खेल करके वे युद्ध का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही भगवान के पूजन अर्चन की जो पद्धति है, इस उपासना को करके हम भगवान के सर्वत्र अनुभव करने वाली जो लक्ष्य की स्थिति है, उस लक्ष्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं। एक जगह मन स्थिर तो हो, एक जगह मन लगे, और मन लगने के बाद फिर हम तत्व को समझते हैं कि वो भगवान सब में विराजमान है और सर्वत्र भगवान का हम अनुभव करने लग जाते हैं। हे माताजी, जो मेरे भक्ति के पथ पर चलने वाले महात्मा हैं, उन्हें कोई मेरी प्राप्ति का जो भक्ति पथ है वह सर्वथा निरापद पथ है। यह पथ कैसा है? बोले ये पथ है अर्चिरादि मार्ग, परम प्रकाश युक्त मार्ग है, राजमार्ग है। इसमें न गड्ढे हैं, न स्खलन है, न पतन है।
धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलित न पते दिह, दौड़ के चले, आंख मूंद के चले, आंख खोल के चले, न स्खलन है और न पतन है। ऐसा यह अर्चिरादि मार्ग, यह मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग पर, निष्काम भक्ति के मार्ग पर जो भक्त चलते हैं उनको मृत्यु से भय नहीं रह जाता। वे तो मृत्यु को देख करके भी आनंदित होते हैं, क्योंकि जब सब रूपों में भगवान है तो मृत्यु के रूप में भगवान नहीं है क्या? मृत्यु के रूप में भी भगवान है। वे तो कहते हैं कि जेहि मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। और इतना ही नहीं, भागवत में नारद जी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि कोई भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, सत्संग करने वाला, उसके चित्त में यदि मृत्यु से भय हो गया तो समझ लेना चाहिए उसके जीवन भर की साधना धूल में मिल गई। यहां तक नारद जी कहते यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम यथैहिका मुस्मिक कामलम पटः सुते सुदारे सुधने सुचिंतयन संकेत विद्वान कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। मरने से डर किसको होता? जो शरीर को अपना माने उसको शरीर छोड़ने से डर होगा, जो घर को अपना माने उसे घर छोड़ने से डर होगा, जो परिवार को अपना माने उसे वो परिवार छोड़ने से भय होगा, और जिसने अपना केवल भगवान को स्वीकार कर रखा है उसे मरने से काहे को भय होने लगे। तो ऐहिक और अमुष्मिक, इस लोक के और परलोक के भोगों का लालची मनुष्य जैसे मरने से डरता है, क्योंकि उसको लगता पता नहीं ये सुविधा फिर हम कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भोगों के प्रति उसका इतना लालच हो जाता है कि जो व्यवस्था यहाँ मिली है पता नहीं ये मिलेगी कि नहीं, वो व्याकुल हो जाता मरने का नाम सुनकर डर जाता है। ऐसा ही मृत्यु से भय यदि सत्संग करने वाले, भक्ति करने वाले, भजन करने वाले को हो जाए तो नारद जी कहते यस्तस्य यतनः श्रम एव केवलम। भगवान के नामाश्रयी जो भक्त हैं उनको भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। जीवन मुक्त तो उसी दिन हो गए जिस दिन कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं। अब जो जीवन भर की साधना है वो किस लिए है? बोले वो साधना तो इसलिए है कि अब प्रियतम में इतनी प्रीति हो चुकी है कि बिना उनका स्मरण किए, बिना उनकी चर्चा किए सुने बिना हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। तो जो साधन है वो तो कालक्षेप है। वस्तुतः संसार से निवृत्ति उसी दिन हो गई जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया हे भगवान हम आपके हैं। श्री मलुकदास जी ने एक पद में लिखा है, रघुवर अब की खेप हमारी। अब की खेप, खेप माने अब की बारी हमारी है, ये हमारी खेप है। इस पद में उन्होंने लिखा है कि बोले कि जब राम राय के दरबार में मैं पहुंचा तो पहुंच के हमने क्या भेंट किया, तो कहते हमने अपने कर्म का जितना सूची थी ना, बुरे अच्छे कर्मों की सब सूची वो हमने सौंप दी। महाराज ये है हमारा कर्म, संचित प्रारब्ध और क्रियमान, लो चिट्ठा सौंप दिया। तो कहते हमारे सरकार ने उस चिट्ठी को हाथ में लिया और देखा, देख करके पूछा कि क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान अब कहना क्या चाहते हैं, चिट्ठी आपके हाथ में है और अब हम आपके हैं, आपको जो करना हो सो करिए, बस हम आपके हैं, अब आपको जो करना हो सो करिए। कहते इतना सुनते ही राम जी मुस्कुरा गए और देखत चिट्ठी फाड़ी, उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। इसका तात्पर्य है ये कर्म का लेखा जोखा तब तक है जब तक भगवान के नहीं बने। भगवान के बन गए तो बस चिट्ठी को फाड़ के, खाता फाड़ के फेंक देंगे। चित्रगुप्त के यहाँ जो खाता हमारा लिखा है ना,
वो तब तक लिखा रहेगा जब तक भगवान के यहाँ नहीं गए। भगवान की शरणागति को स्वीकार करते ही वो खाता समाप्त हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित तो समाप्त हो जाता है शरण में जाने से, क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब जो कुछ करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा और भगवान को ही समर्पित करेगा, तो क्रियमाण का बंधन नहीं रहा। अब रहा प्रारब्ध, तो प्रारब्ध भगवान की कृपा से प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है, भजन में लगाने वाला हो जाता है, भजन में सहायक हो जाता है, तो भगवान की कृपा से वह प्रारब्ध को तो भोग ही लेता है। इस तरह से तीनों प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के परम आश्रय को प्राप्त भक्त कर लेता है। मान लो कथनचित फिर भी कोई क्रियमाण कर्मों से शुभ अशुभ शेष रह जाए, तो क्या उन कर्मों के कारण उसे बंधन में पड़ना पड़ता है? श्री रामानुज स्वामी जी ने इस संबंध में बड़ा सुंदर भाव दिया श्री भाष्य में। वे कहते हैं कि प्रपन्नों के कथनचित संकल्प पूर्वक किए गए शुभ अशुभ कोई कर्म हो, लेकिन वे शरणागत हैं, तो उनके शुभ अशुभ कर्म भी उनको संसार चक्र में डालने वाले नहीं होते। इसका तात्पर्य आप लोग ये मत समझ लेना कि जानबूझकर शुभ अशुभ कर्म करें। मान लो भूले भटके अज्ञानवश कोई कार्य ऐसा हो गया, हमको जानने में भी बहुत समय लग गया, कार्य ऐसा कोई हो गया, तो क्या होगा? तो कहते भगवान शरणागतों के लिए विशेष सुविधा दे रखे हैं। कौन सी सुविधा? कहते जो भक्तों के उपासक हैं उनमें तो उनके सुकृत चले जाएंगे, और जो भक्तों की निंदा करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, उनमें उनके दोष चले जाएंगे। पुण्य और पाप, गुण और दोष दोनों से रहित होकर के वो भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे। इसलिए संतों का स्वभाव होता, उनकी कोई निंदा करे तो वे बड़े खुश होते हैं, कहते ये कोई दोष बन गए होंगे ना, उनको बांट रहा है। दोष वर्णन करने वाले के ऊपर दुखी नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं। भगवान का भक्त अर्चिराज मार्ग से जब भगवत धाम जाता है तो श्री कपिल भगवान कहते हैं कि प्रत्येक लोक में उसका सत्कार होता है। यमराज उठ के खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते तुम यमयातना से मुक्त हो गए, ये कितने भाग्यशाली हो, धरती पर जाकर भजन किया और यमयातना से मुक्त हो गए। आरती पूजा करते हैं। इसके बाद वह स्वर्ग जाता है, इंद्र आरती पूजा करते हैं। हम 100 अश्वमेध यज्ञ करके हमने यह पद पाया, लेकिन हम स्वर्ग तक अटके रह गए, और आप प्रकृति मंडल को पार करके भगवान के चरणों में जा रहे हो, आप निश्चित भी हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो। इंद्र देवता उनकी स्तुति करते हुए महरलोक तक जाता है, वहां प्रजापति उनका आदर करते हैं, और इसके बाद महरलोक के बाद जनलोक में सनकादिक सिद्ध उनका आदर करते हैं, और तपलोक में दुर्वासा आदि ऋषि उनका आदर करते हैं, और इसके बाद फिर वह सत्यलोक में जाता है, जहां ब्रह्मा जी उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हे जीव तुम कृतार्थ हो, भगवान ने जो मुझे आज्ञा दे रखी थी कि तप करो और सृष्टि का विस्तार करो, आज भगवान की आज्ञा सफल हो गई। हमारी सृष्टि का एक प्राणी हमारे भी धाम से ऊपर उठ करके भगवान के चरणों में जा रहा है। आप ब्रह्म भुवनाल लोकाहा पुनरावर्तिनोर्जुनो, ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा, भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद लौटना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी उसका आदर करते हैं। ब्रह्मा जी भक्त हैं, महाभागवत हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान की आराधना के लिए है। प्रत्येक जीव को भगवान की उपासना के लिए ही ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन ये जीव का दुर्भाग्य हो भगवान की उपासना में नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति मिठाई बनाता है, वो मिठाई बना के मंदिर में भोग लगाने के लिए ले चला, एक लड्डू खिसक के नाली में गिर गया। अब जो नाली में गिर गया है वो भी तो भगवान को ही भोग लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका दुर्भाग्य है जो भगवान तक नहीं पहुंच सका, नाली में गिर गया। ऐसे ही प्रत्येक जीव का निर्माण भजन के लिए हुआ है, लेकिन जो ठाकुर जी के उपभोग्य बन गए, भगवान के उपभोग के योग्य बन गए, वे कृतार्थ हो गए। और जो संसार के उपभोग्य बने, भगवान के भोग्य नहीं बने, जगत के भोग्य बन गए, विषय के भोग्य बन गए, वे नाली में पड़े हुए उस लड्डू के समान हैं जो भगवान के योग्य नहीं। विषय की नाली में जो कूद गए वे भगवान के योग्य नहीं रहे।
इसके बाद ब्रह्मलोक की सीमा के उस पार विरजा नदी है। ये विरजा कौन है? ये विरजाई है। श्री गंगा विरजा है, श्री यमुना विरजा है, श्री सरयू विरजा है। यही दिव्य रूप में सत्यलोक के ऊपर प्रवाहित हैं। इस विरजा में जब वह स्नान करता है तो विरजा स्नान के बाद ही देह बंधन छूटता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। स्थूल शरीर तो यहां छूट गया और सूक्ष्म और कारण शरीर, सत्यलोक तक सूक्ष्म और कारण शरीर है, ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मलोक के बाद जब सूक्ष्म और कारण ये दोनों शरीर, ये दोनों दो कहे गए हैं, एक ही, क्योंकि सूक्ष्म है और सूक्ष्म के भीतर कारण है, एक ही है। सूक्ष्म शरीर लिंग देह जो स्वर्गादि लोकों का भोग करता है। तो यह शरीर जब विरजाग के जल का स्पर्श करता है, ये भगवत चरणामृत का स्पर्श करता है, ये भगवत चरणामृत है, इसमें जब गोता लगाता है तो बस सूक्ष्म और कारण इनकी भी निवृत्ति हो जाती है। फिर पार्षद देह प्राप्त हो जाता है। जिस भाव का चिंतन करे वैसा दिव्य चिन्मय भाव में देह उसे प्राप्त हो जाता है। सखा का चिंतन करे तो सखा, सखी का चिंतन करे तो सखी, दास का चिंतन करे तो दास। जिस भाव का उपासक है अपने उपासना के अनुरूप उसे देह की प्राप्ति हो जाती है। और फिर जब भगवान के धाम में जाता है तो उसे वहां तमाम संतों का दर्शन होता, आचार्यों का दर्शन होता। वे आचार्य उसको भगवान के चरणों में डाल देते हैं। उसमें जीव स्तुति करता है, वेद में उन स्तुतियों के मंत्र हैं। जीव मुक्त जीव करता है स्तुति, अन्नोहम अन्नादस्त्वम, हे प्रभु मैं अन्न हूं और आप अन्नाद हैं। इसका तात्पर्य है मैं भोग्य हूं और आप मेरे भोक्ता हैं। मैं आपके चरणों में आ गया, आपकी वस्तु हूं, आप मेरा उपभोग करें। भगवान यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको लपक के चरणों से उठाकर गोद में बिठा लेते हैं। और जैसे कोई माँ अपने बिछुड़े हुए बालक को गोद में बिठा करके व्याकुल हो जाए, प्रेम में डूब जाए, अपने आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से बालक को नहला दे, ऐसे ही करुणा सागर भगवान वे उसका अभिषेक अपने नेत्र जल से कर देते हैं। ये बेचारा जीव इतने दिनों तक भटका, मेरा अंशभूत जीव अब मेरी गोद में आया है। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इस भगवान के भक्तों की ये गति है। अब विमुखों की गति क्या है? ये एक मार्ग है अर्चिरादि मार्ग, दूसरा मार्ग है तमो मार्ग। देह गेह में आसक्त पुरुष वे तो दिन रात संसार के धंधे में उलझे रहते हैं। जीवन भर खाने कमाने के बाद भी, परिवार कुटुंब की सेवा करने के बाद भी, और उनसे घोर अपमानित वृद्धावस्था में होने के बाद भी, तत्रापि जात अनिर्वेदा, वहां भी उनके चित्त में वैराग्य नहीं होता। कुत्ते के जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता। ये तो वे भाग्यशाली हैं सदगृहस्थ जिनके घर में सत्संग होता है, वृद्ध का आदर होता है। अन्यथा गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में लिखा है, गृहपाल हूते अति अनादर, बचन काहू न भावई। बुढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, कुत्ते से भी ज्यादा अनादर उसका होने लग जाता है। और इस तरह से संसार में आसक्त वह पुरुष संसार का ही चिंतन करते देह का त्याग कर देता है। भयंकर यमदूत दिखाई देने लग जाते हैं। 99,000 योजन की दूरी पर नरक लोक है, यमलोक है, वहां उसको ले जाया जाता है। भयंकर इसको नरक की यातना भोगता है। और नरक की यातना भोगने के बाद फिर इसको लाखों वर्षों तक नरक की यातना भोगने के बाद फिर 1 करोड़ वर्ष तक इसका जन्म उद्भिज योनि में होता है। उद्भिज माने वृक्ष वनस्पति आदि की योनि। यह भाव महारामायण का भाव है। महारामायण में अगस्त और सुतीक्ष्ण जी का संवाद है। अगस्त जी ने सुतीक्ष्ण जी से कहा है, ये वाल्मीकि कृति ही है महारामायण। इसमें उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ वर्ष तक उद्भिज वृक्षों की योनि, वनस्पति की योनि, फिर इसको भोगने के बाद 1 करोड़ वर्ष तक स्वेदज, स्वेदज माने मक्खी मच्छर जुआ लीख आदि, इस योनि में जाना पड़ता है। फिर 1 करोड़ वर्ष तक अंडज, अंडज माने पक्षी की योनि, 1 करोड़ वर्ष तक,
पक्षियों की योनि में भटकना पड़ता, इसमें कीट पतंग सब आ जाते हैं। फिर 1 करोड़ वर्ष तक जरायुज, जरायुज माने जेर से पैदा होने वाले, इन जरायुजों में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, सिंह ये सब आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, और मनुष्य भी आ जाता है, क्योंकि मनुष्य भी जरायु से ही उत्पन्न होता है, गर्भ में गर्भाशय से ही उत्पन्न होता है, जरायुज है। तो 1 करोड़ वर्ष तक जरायुज की योनि, और ये योनि भोगने के बाद अंतिम योनि जरायुजों में मिलती है गाय की, और गाय के बाद फिर योनि मिलती है मनुष्य की, और मनुष्यों में कितने जन्मों के बाद फिर ब्राह्मण की योनि मिलती है, अंतिम शरीर मिलता है। इतनी प्रतीक्षा के बाद ये शरीर मिला है, लेकिन यह बेचारा जीव फिर पाप करके फिर नरक जाता, फिर पाप करके फिर नरक जाता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अंत में जब गर्भ में आता है तो भगवान की स्तुति करता है, हे भगवान आपने जो कुछ हमको दशा दे रखी है ये वस्तुतः हमारे अनुरूप ही है, हम इसी लायक थे जिस दशा में आपने हमें पहुंचाया, बार बार आपने कल्याण का अवसर दिया और हमने उसे हाथ से निकल जाने दिया, हमने ठुकरा दिया। लेकिन अब भगवान आप विश्वास करें, तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेक रंध्रम मामे भवश्चित दुपासित विष्णुपाद। हे भगवान अब मैं व्याकुलता को छोड़कर आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके अपनी बुद्धि की सहायता से और आप में भजन करके संसार रूप समुद्र से अपने आप को पार लगा दूंगा। ये इसी को कहा है भगवान ने, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मान मव साधयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु रात्मना, इसी को भगवान ने कहा। ये जीव भी कहता है, हे भगवान अब आपको ठेका नहीं, आपने तो मनुष्य से दे दिया, अब मैं अपने आप बुद्धि से विवेक से विचार कर कर भजन करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। गर्भ में प्रतिज्ञा करके आया, 2 पाप सबसे भयंकर हैं, कौन कौन? एक तो प्रतिज्ञा भंग करना, प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोलना, ये बड़ा पाप है। दूसरा बड़ा पाप है कृतघ्नता, किए हुए उपकार को न मानना। भगवान के भजन से जो विमुख हैं, भगवत शरणागति से जो विमुख हैं, उनके द्वारा दोनों पाप होते हैं। एक तो गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, एक तो ये सबसे बड़ा दोष है। आप लोग कहेंगे कि हमने प्रतिज्ञा की, इसका क्या प्रमाण है? तो संतों का मत है इसमें, बोले जब जीव प्रतिज्ञा कर लेता है ना तो भगवान कहते अच्छा ठीक है अब शर्त तुम्हें कबूल है, तो हम छाप लगा देते हैं। छाप भगवान की काहे की? शंख चक्र की छाप। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह होते हैं, ये गर्भ में ही भगवान छाप लगा देते हैं। क्या कि तुमने कहा था और हमने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया। प्रभाते कर दर्शनम, रोज हाथ देखो कि भगवान की मोहर लगी है, प्रतिज्ञा करके आए हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर वेद शास्त्र पुराण और संत, इनके द्वारा हमें ज्ञान भी तो होता है कि हम भगवान से कुछ शपथ लेकर के आए हैं और भजन नहीं करते। तो इसलिए ये जो है, एक तो ये दोष है। दूसरा, संसार का कोई व्यक्ति कोई तुच्छ वस्तु हमें देता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं, और भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दे दिया, सूर्य चंद्र का प्रकाश दे दिया, पृथ्वी दे दी, जल दे दिया, सब कुछ भगवान ने। पास जाना बंद कर दिया, जब तक लोग घेरे रहते हैं तब तक भगवान पास नहीं आते, वो लोग घेरना बंद कर देते तो फिर ठाकुर जी खेलते हैं। तो जैसे ही लोगों ने घेरना बंद कर दिया, अब तो ठाकुर जी खुद पधारे रंगनाथ भगवान, और अपने प्रसादी थाल लेकर के भगवान आए और अपनी जूठन रोज आकर इनको देते, मस्तक पर हाथ रखते। जैसे मालिक कुत्ते से प्यार करता, ऐसे भगवान इनसे प्यार करते, और अंत में इनको सदेह वैकुंठ की प्राप्ति भई है। देह नहीं छोड़ा, सशरीर आप अंतर्धान हो गए और भगवान के धाम में इनको प्रवेश किया। कुत्ते जैसी कृतज्ञता का भाव भी आ जाए तो उद्धार हो